So I'll go ahead with next question. Example 2.11 लिखा है लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 2.10 2.10 as shown in the given figure. एक फिगर दिया है आपको, a piston of cross sectional area 2 cm square. ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 cm स्क्वायर है. pushes the liquid out of the tube. तो जब पिस्टन को पुश करोगे तो पिस्टन लिक्विड को ट्यूब के बाहर पुश करेगा. whose area at the outlet is 40 mm square. तो आउटलेट पे एरिया 40 mm स्क्वायर है. द पिस्टन इज पुश्ड एट अ रेट ऑफ 2 cm per second. ये जो पिस्टन है इसको हम लोग पुश कर रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 2 cm per second. डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब. फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल रहा है तो आपको वहाँ पे स्पीड पूछा है. तो एक काम करेंगे, हम पिस्टन को 0.1 बोल देंगे. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे A1 है, वेलोसिटी V1 है. इसको 2 बोल देंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे V2 हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो V1 पैरामीटर दिए हुए हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है? क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कितना है? 2 cm स्क्वायर. वेलोसिटी कितना दिया हुआ है आपको? V1 2 cm per second. A2 का वैल्यू कितना है? 40 mm स्क्वायर. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो कल ही मैंने बताया था. 10⁻⁻1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो 40 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर. गुड. A2 आ गया. चेक कर लो एक बार बराबर है क्या. 1 मिलीमीटर is 10⁻³ मीटर. 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1 × 10⁻². तो 10⁻1 और 10⁻² जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में. तो बराबर है ये. दिस इज करेक्ट. आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड एट द आउटलेट. मतलब आपको V2 की वैल्यू पूछी है. ओके, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? सिंपल. व्हाट इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूज? दिस A1 V1 = A2 V2. सही है. तो यू हैव V2 = व्हाट इज V2 = A1 by A2 टाइम्स ऑफ V1. A1 कितना दिया है? A1 कितना दिया है? A1 2 और A2 कितना है? A2 0.4. V1 कितना है? 2 बोला है ना V1. यस. तो कितना आ गया ये? 4/0.4 मतलब कितना? 10. तो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. डन. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 2.12 की जगह पे 2.11 आएगा. 2.11. The given figure shows a streamline flow. Given figure shows a streamline flow of a non-viscous liquid. तो ये डायग्राम है which shows streamline flow of a non-viscous liquid having density 1000 kg/m3. तो इसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी 1000 kg/m3 है. The cross sectional area at point A पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 cm स्क्वायर और B पे कितना है? 1 cm स्क्वायर. The speed of liquid at point A is 5 cm per second. Both A and B are at same horizontal level. Calculate the pressure difference between A and B. तो सिंपल क्वेश्चन. हमको ऐसा एक ट्यूब दिया है. इस ट्यूब में से लिक्विड इज फ्लोइंग और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डेंसिटी आपको बता दिया 1000. तो गिवन पैरामीटर में डेंसिटी आपको बता दिया है 1000, 10⁻³ kg/m3. ऐसा बोला है आपको. क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया. मैं एक काम करता हूँ, ए को 0.1 बोल देता हूँ, इसको 0.2 बोल देता हूँ. तो A1 की वैल्यू है कितनी है? A1 की वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया हुआ है? 2 cm स्क्वायर. कितना दिया है? 2 cm स्क्वायर. 2 cm स्क्वायर. और B पे कितना दिया हुआ है? A2 का वैल्यू कितना है? 1 cm स्क्वायर. द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A मतलब V1 की वैल्यू इज
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ए और बी दोनों का सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, मतलब हाइट सेम है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए और बी ये जो दोनों है, ये दोनों सेम लेवल पे है, सेम हाइट है इनका। तो ये हाइट h1 और ये हाइट h2 दे आर सेम, h1 और h2 सेम है। तो h1 एंड h2 आर सेम। और क्या पूछा है आपको? प्रेशर डिफरेंस। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है प्रेशर डिफरेंस, मतलब P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2 आपसे पूछा है। गुड, क्या करेंगे? विच इक्वेशन, विच थ्योरम? बर्नौलीज। तो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? याद होगा तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1। लेकिन H2 और H1 इक्वल है तो तीसरा टर्म वैसे भी नहीं आएगा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। H1 और H2 सेम है तो ये हो गया कैंसल आउट। क्या हो गया? ये कैंसल आउट। बराबर। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो क्या चाहिए? डेंसिटी दिया हुआ है। और क्या चाहिए आपको? V1 वो भी दिया हुआ है। और क्या चाहिए आपको? V2 वो नहीं पता। तो क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद है क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यू हैव A1 V1 इक्वल टू A2 V2। बराबर। तो यहाँ से आपको V2 इक्वल टू A1 बाई A2 टाइम्स ऑफ V1 मिल जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 और A2 कितना है? 1 और V1 कितना था? 5। बराबर। तो ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गुड। तो V2 की वैल्यू भी मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। देयरफॉर P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। रो की वैल्यू 1000 है, 10⁻³ है, 1000 है। V2 कितना है? 10, लेकिन 10 क्या? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 इंटू 10⁻⁻² मतलब 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड। आ गया? करेक्ट। सिमिलरली V1 को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। तो हो गया V2 स्क्वायर मतलब 10⁻⁻²। V2 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V1 कितना था? V1 कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻² है, उसका स्क्वायर कितना होगा? 25 इंटू 10⁻⁻4 बराबर है वो -4। तो ये 500 हो गया, 500 हो गया। और 10⁻² कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कौन बचा? 1। यहाँ कौन बचा? 25 इंटू 10⁻² मतलब 0.25। 500 और 10⁻² तो कितना हो गया? 5। और ये कितना है? 0.75। What is 0.75 into 5? What is 75 5 जा? 375। तो 0.75 5 जा 3.75 पास्कल। हो गया, यही आंसर है। डन। खत्म। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर गलत प्रिंट हुआ है। तो 2.11 के बाद 2.12 आएगा। 2.11 के बाद 2.12 आएगा। Doors of a dam are 20 meter below the surface of water in the dam. If one door is opened, what will be the speed of water that flows out of the door? ये तो सबने देखा ही होगा। डैम में पानी स्टोर करते हैं और फिर जब पानी की ज़रूरत पड़ती है तो डैम का जो डोर है वो ओपन करते हैं। तो डैम का जो डोर है वो ओपन करते हैं, फिर उसमें से पानी बाहर आता है, मतलब इफ्लक्स होता है।
और ये जो डैम का जो डोर है ये फ्री सरफेस से कितना नीचे है, 20 मीटर नीचे है। और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा ये है कि यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है उसका स्पीड कितना है। तो आपको गिवन पैरामीटर में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है गिवन में, डेप्थ दिया हुआ है डोर का, कितना है 20 मीटर। ओके, और जी की वैल्यू कितनी यूज करने के लिए बोली है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। आपको याद है कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो अंडर रूट ऑफ 2gh, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 2 इंटू जी मतलब 9.8 इंटू एच मतलब कितना 20। एक 20 का 10 इसको दे दो तो कितना हो गया 2 इंटू 98 इंटू 2। 98 को 49 टू लिख दो, लिख सकते हैं ना सर, 98 को 92 लिख दिया, 49 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 का रूट कितना 2, 49 का रूट कितना 7, साथ में कौन रूट 2, 14 इंटू रूट 2, व्हाट इज रूट 2, 1.414। ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, 1.414 को 1.4 लिख लो, अगला 1/4 भूल जाओ, बताता हूँ क्यों। भूल गए इसको, भूल गए, अभी टेम्पररी पॉइंट को भी भूल जाओ, भूल गए। व्हाट इज 14 स्क्वायर 196। अभी पॉइंट लगा दो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नंबरिंग बराबर हो गया। एग्जाम्पल 2.13, water flows through a tube as shown in given figure. Figure is missing here. Find the difference in mercury level if the speed of flow of water at point A is 2 meter per second and at point B is 5 meter per second. G की वैल्यू 9.8 है। तो क्योंकि डायग्राम मिसिंग है तो 1 मिनट मुझे दो, मैं डायग्राम यहाँ पे लाता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर क्या था 2 पॉइंट, ओके ये, ओके तो ये है डायग्राम। तो दिस इज द डायग्राम दैट वाज मिसिंग। ओके, तो आ जाते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2.13, गुड हियर। तो ऐसा है, आ गया डायग्राम, गुड। क्या बोला है, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब। तो ये जो ट्यूब दिख रहा है इसमें से वाटर इज फ्लोइंग। फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल। तुमने नीचे एक वेंचुरीमीटर है ये, उसको नीचे तुमने एक मैनोमीटर कनेक्ट किया। मैनोमीटर में 0.1 के नीचे जो है मर्क्यूरी का लेवल डाउन है और 0.2 मतलब बी यहाँ पे लेवल अप है। तो इन दोनों आर्म्स में, मैनोमीटर के दो आर्म्स में जो मर्क्यूरी के लेवल का डिफरेंस है वो है h। वही आपको पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, मतलब h पूछा है। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ए पॉइंट पे स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और एट पॉइंट बी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको 2 पॉइंट दिए है ए और बी। आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया करते हैं वो समझ लो। वाटर फ्लो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, अगर लगा तो लेना पड़ेगा। देन फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, मतलब एच फाइंड करना है। ए पॉइंट पे V1 इज 2 मीटर पर सेकेंड और बी पॉइंट पे V2 इज 5 मीटर पर सेकेंड। और G की वैल्यू आपको यूज करने के लिए बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है डिफरेंस इन द लेवल H। तो मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, विच फॉर्मूला विल यू यूज। कैसे, अंडर रूट ऑफ 2gh, वो इफ्लक्स के लिए होता है। यहाँ ध्यान दो, हेलो यहाँ ध्यान दो। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन में जब लिक्विड फ्लो हो तो एक ही फॉर्मूला होता है, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम ही लगाना है। और तुमको दिख रहा होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम लेवल पे है, मतलब H1 और H2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो रो जी H2 माइनस H1 का टर्म नहीं आएगा, तो क्या आएगा फिर
P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और ये जो P1 माइनस P2 होता है ये पहले पॉइंट में और दूसरे पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस है, वो कहाँ से मेजर करते हो? मैनोमीटर से। तो P1 माइनस P2 मतलब डेल्टा P। व्हाट इज डेल्टा P? प्रेशर डिफरेंस क्या होता है? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, तो याद करो थोड़ा सा। H रो G। P1 माइनस P2 प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? H रो G। लेकिन ये रो और जो लिक्विड बह रहा है वो रो सेम नहीं है। लिक्विड कौन सा फ्लो हो रहा है? वाटर। और यहाँ पे मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी, ये जो रो है ना यहाँ पे, ये मर्क्यूरी का रो है। मैनोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया। और जो लिक्विड फ्लो हो रहा था वो कौन था? वाटर था। वो कौन था? वाटर था। वाटर का डेंसिटी कितना है? 1000 लिखा है हमने। मर्क्यूरी का कितना होता है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पता होना चाहिए। तो ये P1 माइनस P2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? H रो एम जी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया। तो अभी आपको सिर्फ H फाइंड करना है। H रो एम जी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। H फाइंड करना है। रो M 13,600 मतलब 13.6 इंटू 10⁻³ 13,600 को लिख लिया मैंने। 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी। जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 9.8। हाफ रो कितना है? 10⁻³ V2 स्क्वायर। व्हाट इज V2 स्क्वायर? 5 स्क्वायर कितना? 25 माइनस V1 स्क्वायर। V1 कितना? 2 स्क्वायर कितना? 4। ये 10⁻³ और 10⁻³ हो गया कैंसल। तो क्या आ गया? H इंटू 13.6 इंटू 9.8 इक्वल टू क्या आया? 21/2। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो या तो ये सब इधर लाओ। तो H इक्वल टू 21/2 इंटू 13.6 इंटू 9.8। तो H इक्वल टू 21। रफली करना तो कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली करना होगा तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 को 10 बोल देना 1 था, इसको 20 बोल देना 2 था। ये और ये हो गया कैंसिल। तो बचा कितना? 1/13.6। तो रफली स्पीकिंग अप्रोक्सीमेटली करोगे तो 1/13.6। 13.6 का रेसिप्रोकल आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा। अगर एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट क्या आएगा देखो। 21 डिवाइडेड बाय कितना? 2 कितना आ गया? 10.5 डिवाइडेड बाय कितना? 13.6 कितना आ गया? 0.77 डिवाइड बाय कितना? 9.8 कितना आ गया? 0.078। तो 0.078 मीटर सही है। यही आंसर है। हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो अभी जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12, क्योंकि ये बाकी है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. Coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला देख लो। हमको विस्कस फोर्स बोला है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स फाइंड करना है। विस्कस फोर्स फाइंड करने के लिए बोला हो तो स्टोक्स लॉ से होता है। किससे होता है? स्टोक्स लॉ। याद है क्या स्टोक्स लॉ? 6π∗RV। तो विस्कस फोर्स होता है 6π∗RV। और गिवन पैरामीटर में तुमको क्या क्या बताया है? कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप ऑफ डायामीटर। डायामीटर अगर 1 mm है तो रेडियस कितना है? 0.5 mm। mm मतलब कितना? 10⁻³ मीटर। और 0.5 का पॉइंट हटाया तो 10⁻⁴ मीटर। तो रेडियस कितना है? 5 × 10⁻⁴। और साथ में क्या बोला है? वेलोसिटी कितना दिया? वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। और ईटा कितना दिया हुआ है? कितना ईटा? 1.8 × 10⁻⁵ क्या? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
तो तुम्हारे पास ईटा है, तुम्हारे पास आर है, तुम्हारे पास वी है, तुमको फाइंड करना है विस्कस फोर्स। हमारे पास फॉर्मूला भी है, तो हम फॉर्मूला से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 पाई इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵ इंटू आर विच इज 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू वी कितना है 2 है। गुड। अब देखो यहाँ पे 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 हो गया 10, 10 हो गया। ये 10 इस 1.8 को दे देना, कितना बन गया 18। 6 पाई इंटू 18 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 10⁻⁵ और -4 इज -9 हो गया। ठीक है, अब हाउ टू सॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक काम और करेंगे, अगर याद होगा तो तुमको याद है 4 पाई की वैल्यू कितनी थी 12.5। तो एक काम करो, इसको लिखो 2 पाई इंटू 3, लिख सकते हैं ना ऐसा। इसको लिखो 9 इंटू 2, लिख सकते हैं ना ऐसा। हाँ 10⁻⁹। अब ऐसा क्यों किया? व्हाट इज 2 इंटू 2? 4 इंटू पाई मतलब 12.5 इंटू 3 इंटू 9। अभी हर किसका कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अपना होता है। मेरे को ऐसे जनता है तो मैं वैसा कर रहा हूँ, आपके ऊपर है। 12.5 इंटू 9, what is 12.5 into 10? 125, 9 जा 112.5, तो 112.5 इंटू कितना 3 इंटू 3 मतलब पता क्या होता है 112.5 का डबल कितना हो गया 225। 225 में 112.5 ऐड कर लो, 337.5 इंटू 10⁻⁹। आंसर देखो क्या दिया हुआ है 3.375 आया अपना इंटू 10⁻⁷ बराबर। जब क्या फाइंड कर रहे थे 4, तो न्यूटन हो गया। चलो, तो जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन करने का हर किसका अपना मेथड होता है, तो ऐसा भी कर सकते थे। ये पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली 3 मान लेता, तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 18 18 स्क्वायर 324, 324 इंटू 10⁻⁹ मतलब 3.24 इंटू 10⁻⁷। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आ जाता अप्रोक्सीमेटली। हमने ये किया एग्जैक्ट, तो कैलकुलेशंस आपको खुद को सोचने पड़ेंगे कैसे करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. तो क्वेश्चन अच्छा है, सीईटी में भी आता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है, तो पहले मैं समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्यों घुमा फिरा के दिया है। अगर आपको याद होगा, जब हमने विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने क्या बोला था कि कोई भी लिक्विड हो, वो जब मूव होता है तो हम कैसे इमेजिन करते हैं, लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर। तो ये लेयर जब एक दूसरे के ऊपर से मूव होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। तो किसी भी एक पर्टिकुलर लेयर पे फ्रिक्शनल फोर्स is given by Newton's law of viscosity. Force of friction is equal to eta a dv by dx. याद आ रहा है? तो whenever a liquid moves, we assume that the liquid is made up of number of layers. So when a liquid moves, one layer of liquid moves over another, so there is friction, and that friction is given by Newton's law of viscosity. So force of friction is equal to eta a dv by dx. अब फॉर्मूला वही यूज करना है, क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ घुमा के बात की है। क्या बोला है,
A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate. लिक्विड के लेयर की जगह पे क्या वर्ड यूज किया? मेटल प्लेट। मतलब लिक्विड के लेयर के ऊपर कौन रखा है? मेटल प्लेट। उसका एरिया कितना है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। उसको कितने स्पीड से मूव करना है? 210⁻² मीटर पर सेकेंड से। वो प्लेट किस पे है? एक लेयर पे है। लेयर किसका है? ऑयल का है। और उस लेयर का थिकनेस कितना है? 1.5 × 10⁻³ मीटर। और फाइंड क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। गिवन पैरामीटर में क्या है वो बाद में देखेंगे। हमको फाइंड क्या करना है पहले वो देख लेंगे। क्या फाइंड करना है? ईटा फाइंड करना है। और मैंने अभी तुमको बताया फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का। वो क्या था? F = ईटा A dV/dx। तो ईटा क्या है? ईटा क्या बन जाएगा? ईटा जल्दी बताओ। F/A dV/dx। और हम अब देखो, अब हमको फोर्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। हमको ए भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10⁻² मीटर स्क्वायर। हमको डीवी की वैल्यू भी दी हुई है। कितनी दी है? वेलोसिटी 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। हमको थिकनेस dx भी दिया है। कितना दिया है थिकनेस? 1.5 × 10⁻³ मीटर। तो ये सारे पैरामीटर दिए थे। सिर्फ पैरामीटर आइडेंटिफाई करना था। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो देखना था। वो हो गया। तो आप सिर्फ वैल्यू डालो। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 1। कितना फोर्स? 1। एरिया कितना? एरिया कितना है? 10⁻²। डीवी कितना है? डीवी 2 × 10⁻²। और dx कितना है? 1.5 × 10⁻³। लेकिन dx कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ऊपर। तो फिर उसको ऊपर लिखो ना पहले से। तो dx की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1.5 × 10⁻³ हो गया। गुड। मैं इसको ऐसा लिखूँ क्या? 15 × 10⁻⁴ लिखूँ क्या? चलता है क्या? यस। 2 × 10⁻⁴ लिखूँ, चलता है क्या? यस। 10⁻⁴ कैंसिल होता है क्या? यस। तो कितना आता है? 7.5। आंसर क्या दिया? 7.5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity of 0.9, density of air is 1.29 kilogram per meter cube। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। with what terminal velocity अगर आपको याद होगा तो हमने कैसे डिराइव किया था? कॉन्सेप्ट क्या था? एक मेटालिक बॉल है, उसको एक लिक्विड में छोड़ दिया तो शुरू में वेलोसिटी बढ़ता है और एक स्टेज पे आके क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। लेकिन बॉल कहाँ जा रहा था? नीचे। यहाँ पे उल्टा बोला है। with what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise। तो कितने वेलोसिटी से बबल ऊपर जाएगा? मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे माइनस में आने वाली है। किस में आएगी? माइनस। क्योंकि जब नीचे जाए तो पॉजिटिव, जब ऊपर जाए तो नेगेटिव। तो आपको गिवन पैरामीटर में, क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है ना, उसमें सबसे पहले आपको बबल का डायमीटर दिया है। कितना है? 0.4 mm। यहाँ से मिल जाएगा रेडियस 0.2 mm। mm होता है 10⁻³ और 0.2 का पॉइंट हटा दिया तो 10⁻⁴। रेडियस मिल गया। और जिस लिक्विड में ये बबल राइज हो रहा है उसका विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी। यू नो व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? रिलेटिव डेंसिटी। क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जहां भी ये वर्ड सुनो ना तुम, कौन सा वर्ड? स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है? 0.9। मतलब डेंसिटी कितना हो गया? 0.9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1000। तो वो जो ऑयल था उसका कितना हो गया? 900 किलोग्राम पर मीटर। और डेंसिटी ऑफ एयर भी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ एयर को हम सिग्मा से डिनोट कर लेंगे। कितना दिया हुआ है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको अगर कंफ्यूजन हो कोई बात नहीं, इसको तुम रो बोल देना और इसको तुम सिग्मा बोल देना। वो हम देख लेंगे बाद में किसको क्या बोलना है। तो फिलहाल तो मैं इसको बोलता हूँ रो एयर, इसको बोलता हूँ रो ऑयल। ऑयल बोला है ना, ऑयल लिक्विड बोला है, चलो कोई बात नहीं। नोटेशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या नोटेशन यूज कर रहे हो, डज नॉट मैटर। ऑयल तो ऑयल, ऑयल लिक्विड जो बोला होगा वो लिक्विड। हो गया? हो गया? ये सब डेटा मिल गया। आपको क्या पूछा है? विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब क्या फाइंड करना है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला किसको याद है? क्या था? क्या था? तो आर स्क्वायर रो। ये रो पता है किसका होता है? ये स्फीयर का होता है। स्फीयर कौन है? बबल है। बबल के अंदर कौन है? एयर है। एयर, तो ये किसका है? एयर का। और यहाँ पे सिग्मा लिखते हो, सिग्मा। वो सिग्मा किसका होता है? लिक्विड का। यहाँ पे सराउंडिंग में लिक्विड ना, उसका डेंसिटी रो एल है। अपॉन पता है क्या होता है? और यहाँ पता है क्या होता है? तो फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आर का स्क्वायर 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर 4 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर 4 × 10⁻8 आर स्क्वायर। हो गया? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? दिया हुआ है ना, कितना है डेंसिटी ऑफ एयर? 1.29। व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड? 900। जी की वैल्यू कितनी? 9.8। एटा कितना? 0.1 मतलब 10⁻⁻1। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 8/9 आ गया, 8/9 आ गया। ये 9.8, ये 10⁻⁸। 900 में से 1.29 माइनस करो तो कितना आता है? 900 में से 888.71। 888.71। अब इन सबको तुम मल्टीप्लाई कर लो। मैं अप्रॉक्सीमेटली बता सकता था लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, एग्जैक्टली करेंगे। 8 × 9.8 × 888.71 डिवाइडेड बाय कितना? 9। 7741 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁻⁸। देखो आंसर में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है आंसर? 0.7, ठीक है। 0.7741 इंटू 10⁻⁴, ऐसा है। 0.7 इंटू 10⁻⁴ है क्या? -3 है। -3 नहीं हो सकता ना। 8 10⁻⁻⁴
हाँ वो ये जो 10⁻⁻1 है उसकी गड़बड़ हुई होगी, कोई बात नहीं, तो ये -7 हो जाएगा। थैंक यू। बाकी ठीक है, ये 898 आएगा ना? यस, पक्का, ओके। तो ठीक, हमारा आंसर लगभग तो आ ही गया। तो 0.78 ऐसा तुम बता रहे हो इंटू 10⁻⁻3। हाँ ठीक है, करेक्ट है, मीटर पर सेकेंड। ओके, और माइनस साइन कौन लगाएगा? माइनस साइन आएगा, अगर नहीं है तो माइनस साइन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter। एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, उसमें से जो पानी बह रहा है ना, वो उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड का। What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of the water at the nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड? तो पहले ना डायग्राम समझ लो। ये पाइप है, इसमें से कौन बह रहा है? पानी। पता नोजल क्या होता है? पता है क्या? नोजल मतलब ऐसा कुछ छोटा सा एक ओपनिंग होता है, नैरो होता है। गुड। तो एक काम करते हैं, इसको 0.2 बोल देते हैं, इसको 0.1 बोल देते हैं। तो आपको स्पीड ऑफ वाटर एट 0.1, क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू द पाइप, और पाइप को 0.1 बोल दे तो V1 की वैल्यू मिल गई 2 मीटर पर सेकेंड। और ये जो पाइप है, पाइप का डायमीटर D1 कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। डायमीटर 10 है तो रेडियस मिल जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। मतलब कितना? 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक। वैसे तुमको डायमीटर भी रखना तो चलता है, कोई ज़रूरत नहीं है एज सच कि उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है। मैं बता देता हूँ, बेटर ऑफ नहीं कन्वर्ट करेंगे, रहने दो। और नोजल पे स्पीड कितना है? मतलब V2 कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या पूछा है? डायमीटर ऑफ द नोजल। मतलब क्या फाइंड करना है? D2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? D2। आपको D1 दिया हुआ है, मतलब डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है, और आपको नोजल का डायमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। तो D1 दिया है और आपको नोजल का यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? फ्लूइड इन मोशन में 2 ही तो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? A1V1 = A2V2। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई R1 स्क्वायर V1 = पाई R2 स्क्वायर V2। पाई बाय व्हाट इज रेडियस? डायमीटर बाय 2। तो D1 स्क्वायर बाई 4 V1 और D2 स्क्वायर बाई 4 V2, ये 4 और 4 भी हो गया कैंसिल। तो क्या आ गया? D1 स्क्वायर V1 = D2 स्क्वायर V2। तो वो क्या चाहिए था? D2। तो D2 स्क्वायर क्या आएगा? V1 बाई V2 D1 स्क्वायर। तो D2 क्या आएगा? √V1 बाई V2 इंटू D1। बन गया फॉर्मूला बन गया। तो सॉल्यूशन में अभी सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यू हैव D2 = √V1 बाई V2। व्हाट इज V1? 2। व्हाट इज V2? 4। व्हाट इज D1? D1 कितना है? 10 सेंटीमीटर है। 500 सेंटीमीटर में ही आएगा। 10/√2। 10/√2, क्योंकि 1 और 2 था। आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है 0.7071। 1/√2 कितना होता है? 0.7071 इंटू 10। तो कितना हो गया? 7.071 सेंटीमीटर। क्या दिया आंसर? वही है ना? ओके, गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे।